चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर पद पर चुनाव हुआ। चुनाव संपन्न हुआ और नतीजा सबके सामने आया। बीजेपी की जीत हुई है। आईएनडीआईए गठबंधन की पहली हार हुई है, क्योंकि आईएनडीआईए गठबंधन का उम्मीदवार हार गया है इस सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में। कुलजीत संधू नाम है बीजेपी के उम्मीदवार का, जिनको समर्थन मिला है। बताया जा रहा अकाली दल का भी, उनके पार्षद ने भी इनको समर्थन दिया और एक वोट आप जानते ही हैं सांसद का था और बीजेपी सांसद किरण खेर ने वो वोट डाला। कुल मिलाकर 19 वोट मिले, ये जानकारी मिल पाई है। 16 वोट मिले हैं आईएनडीआईए गठबंधन के उम्मीदवार को, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार को, जो कि साझा उम्मीदवार खड़ा किया गया था। 16 वोट ही मिले हैं और ऐसे में 3 वोट से जीत हुई है। ये मार्जिन रहा 3 वोट का कम से कम। चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई अभी थोड़ी देर पहले ही, और वोटों की गिनती के बाद चंडीगढ़ निगम चुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन की इस हार को लेकर जानकारी सामने आई है। बीजेपी के संधू को सीनियर डिप्टी मेयर के लिए 19 वोट मिले और वहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस कैंडिडेट को 16 वोट मिले। और इस इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसर मेयर कुलदीप कुमार को बनाया गया था। और कुलदीप आम आदमी पार्टी पार्षद हैं, लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट से वो मेयर बने, ये सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, उसके बाद क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल के इलेक्शन को लेकर, जो कि सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर चल रहा था, नतीजा जो सामने आया है उसके मायने क्या है और किस तरह से ये नतीजा सामने आया है, ये सब कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल चंडीगढ़ से ही हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, जो नतीजा आया है सीनियर डिप्टी मेयर का और एक और पद के लिए चुनाव था, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप विस्तार से जानकारी दीजिए। और ये जो 19 वोट मिले, ये किस तरह से मिले, जो आंकड़ा है उसको जोड़ तोड़ करके कैसे बनाया गया 19 का आंकड़ा, ये भी दर्शकों को थोड़ा समझाइए। क्योंकि पहले जो गठबंधन के पास पार्षद थे वो ज्यादा थे, बहुमत था, लेकिन उसके बाद क्या राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ, आम आदमी पार्टी के पार्षद कैसे इधर से उधर हो गए, सब कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल कमल, आपको बता दें कि कोर्ट के द्वारा ही आज की तिथि जो है वो निर्धारित की गई थी कि 4 मार्च को जो है वो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो मेयर कुलदीप सिंह लगाए गए थे। तो आपको ये बताएं कि सीनियर डिप्टी मेयर के लिए भाजपा से कुलजीत संधू और वहीं गठबंधन से जो है गुरप्रीत गाबी कॉम्पिटिशन में थे और 1.5 घंटे का चुनाव का समय दिया गया था कि 1.5 घंटे में जो सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव है वो हो जाना चाहिए। वहीं पर अगर बात की जाए तो ये चुनाव हो चुका है, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी जो है कुलजीत संधू वो जीत चुके हैं। वहीं पर अगर डिप्टी मेयर की बात की जाए तो डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए जो है वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमपी ने वोट डाल दिया है, उसके लिए राजेंद्र सिंह जो है वो भाजपा से खड़े हुए और वहीं निर्मला देवी जो है वो गठबंधन की उम्मीदवार है। अब आंकड़ा जानते हैं कि किस तरह से जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनकी जीत हुई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेयर जो है वो गठबंधन का बना है, यानी कि कांग्रेस और आपका गठबंधन जो है कुलदीप सिंह के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मेहर लगाई थी, क्योंकि देखा गया था कि पहले 20 जो पार्षद थे वो गठबंधन के थे और उसमें से 8 वोट इनवैलिड कर दिए गए थे, और जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया और मेयर जो है वो इस गठबंधन का बना। और अब इंडिया गठबंधन की दूसरी चुनौती थी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर आज देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का सीनियर डिप्टी मेयर जो है उसका चुनाव हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आंकड़ा बदल गया है। जहां पर पहला 14 उम्मीदवार जो है वो भाजपा के पास थे, वहीं 14 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के पास थे और 7 उनके पास गठबंधन के थे। तो ऐसे में ये आंकड़ा 20 बनता था, पर बीच में 3 उम्मीदवार जो है वो इस गठबंधन को छोड़ करके भाजपा में चले गए। तो ऐसे में अगर आंकड़े की बात की जाए तो भाजपा के पास बहुमत था, क्योंकि भाजपा के पास 14 अपने, 3 जो ये साथ में गए हैं। इसके अलावा एक अकाली दल का और एक एमपी का जो वोट है वो उनके पास आ जाता है। ऐसे में उनके जो है 19 वोट जो है वो हो जाते हैं और वहीं पर जो गठबंधन है उसके कम हो करके तकरीबन 17 बचते हैं। तो ऐसे में जो सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव रहा उसमें जो है ये देखने को मिला कि 16 वोट जो है वो दूसरे प्रत्याशी यानी कि इंडिया गठबंधन को गए, एक उनका इनवैलिड हो गया है वोट, और उसके अलावा जो बाकी के यानी कि जो 19 मिले हैं वोट वो भाजपा के मिले हैं और उन्हीं के उम्मीदवार को मिले हैं। ऐसे में सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव जो है वो भाजपा ने जीता और अब डिप्टी मेयर का चुनाव जो है वो हो रहा है। अब देखना होगा कि उसमें भाजपा कितने वोटों से बाजी मार के ले जाती है, क्योंकि एक तरह से देखा जा रहा है कि बहुमत जो है वो भाजपा के पास ही है। वहीं पर आपको ये बताएं कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी चुनौती जो थी वो मेयर बनाने की थी, वो उन्होंने बना लिया है। और अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का आंकड़ा जो है वो बदल दिया गया था, क्योंकि जो भाजपा के प्रत्याशी थे, जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी से उनको 3 पार्षद जो है भाजपा अपनी तरफ लाने में कामयाब रही है। तो ये आंकड़ा रहा है फिलहाल इन वोटों का और सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर अभी तक जो है वो भाजपा काबिज हो गई है। जी कमल, डिप्टी मेयर के पद को लेकर भी आपने अभी जानकारी दी है और वो भी जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया जारी है, लेकिन जो सीनियर डिप्टी मेयर है जो हासिल किया है बीजेपी ने,
आप किस तरह से इसे देखते हैं, क्योंकि मेयर तो गठबंधन का बन गया, बीजेपी के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का भी चांसेस लग रहे हैं कि बीजेपी के खाते में वो भी जीत चली जाए। तो आप किस तरह से निगम में इन पदों को देखते हैं, वो दर्शकों को थोड़ा सा ये बताइए कि इसमें अगर 2 पद बीजेपी के पास, एक गठबंधन के पास, तो आने वाले वक्त में निगम में किस तरह से डिफरेंसेस और किस तरह से राजनीतिक तौर पर एक तरह से विरोध के स्वर देखने को मिलेंगे और उस पर निगम पर इसका किस तरह से असर पड़ सकता है, इन पदों को लेकर अगर बात करें तो। जी बिल्कुल कमल, इनका असर जो है जाहिर तौर पर आने वाले सेशन में भी पड़ेगा। जिस तरह से हाउस बुलाया जाता है तो उस पर भी ये देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां तक एक तरफ मेयर की बात है तो वो दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं, यानी कि गठबंधन से संबंध रखते हैं। ऐसे में जो भी प्रस्ताव लेकर आया जाएगा तो उसको किस तरह से वेल में रखा जाएगा, उसको किस तरह से आगे लेके जाया जाएगा, उस पर कितने लोगों की हामी आएगी, कितने लोग उससे जो है वो किनारा करेंगे, ये भी देखना जरूरी होगा। साथ में जब सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर की तरफ से उसको नकारा जाएगा तो जाहिर तौर पर, क्योंकि ऐसा ही होता है कि अगर एक पार्टी से आप संबंध नहीं रखते हैं ये तीनों पदों पर, तो खिलाफत जो है वो खुद से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि ये तीनों इक्विवेलेंट ओहदा जो है रखते हैं। हालांकि मानी जो है वो मेयर की जाती है, अगर मेयर की वहां पर उपलब्ध नहीं होते तो सीनियर डिप्टी मेयर और उसके बाद डिप्टी मेयर को वो पद जो है वो दिया जाता है, यानी कि उनकी जगह पर वो फैसला लेने के लिए अधिकारित होते हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर मेयर जो है उनको काफी एक्टिव रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि हालांकि अगर बात की जाए तो जब मेयर के प्रत्याशी ने आना था तो उससे पहले जो घोषणाएं की गई थी या गारंटियां दी गई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो गारंटियां देने में विश्वास रखते, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि एक तो वो 2 व्हीलर की पार्किंग फ्री करेंगे, वहीं पे जो यहाँ पर बड़ा जो गहरा यहाँ पर कूड़े का पहाड़ है उसे हटाने का प्रयास करेंगे, और सबसे पहले ये कहा गया कि सेशन के पहला जब हाउस बुलाया जाएगा तो उसमें 20,000 लीटर पानी जो है वो चंडीगढ़ियों को फ्री करेंगे। तो ऐसे में अगर ये प्रस्ताव लाए जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनमें भी ये होगा कि कौन से लोग इसको हाँ भरेंगे, कौन से नहीं भरेंगे। तो ऐसे में गिनती जो है वो देखी जाती है। हालांकि ये भी देखना जरूर रहेगा कि अगर लोगों की सहूलियत के लिए चीजें लाई जाती हैं तो आखिरकार वो बिल मेयर के कहे पे पास भी होते हैं या नहीं होते। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी आपसे लेते रहेंगे। डिप्टी मेयर के पद को लेकर भी जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर भी अपडेट खबरों तक आप तक जरूर पहुंचाएगा, लेकिन फिलहाल सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव का नतीजा सबके सामने है।